मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। अभी जब हम एलिमेंट की अगर प्रॉपर्टीज की अगर स्टडी कर रहे हैं, मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम अभी देख रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हमारा शुरू है, तो उनकी अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो ग्रुप और पीरियड में केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हमको स्टडी काहे करने की है, इज द स्टडी पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि ग्रुप और पीरियड के बारे में। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम स्टडी कर रहे हैं ग्रुप और पीरियड के बारे में, तो जो एलिमेंट एक पर्टिकुलर ग्रुप में आ रहे या पर्टिकुलर पीरियड में अगर आ रहे हैं, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी में जो है रेगुलरिटी आती रहती है, और रेगुलरिटी इज ऑब्जर्व बाय देयर वेरिएशन। कुछ बदल भी होते जा रहा है, कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं, तो कुछ रेगुलरिटी भी आ रही है। तो वो उसका हमें अभी स्टडी करने की है। तो पहला जो टॉपिक हमारा यानी पीरियोडिक ट्रेंड में जो देखना है हमें, इज वैलेंसी। अभी वैलेंसी के बारे में वैलेंसी जो हम 9th स्टैंडर्ड में हमारा हुआ है, इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड एज एन वैलेंसी। अभी जो वैलेंसी है, वैलेंसी काय के ऊपर डिपेंड है, इज द वैलेंस शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो डिसाइड करते हैं। मीन्स वैलेंस शेल डिसाइड करती है कि वो एलिमेंट की वैलेंसी कितनी रहेगी। और जो वैलेंसी है, वैलेंसी काय से डिसाइड करते हैं हम, मीन्स वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और वैलेंस शेल कैसे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अभी हमें जो एक्सरसाइज में जो इंटरनल जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में के, वो पहले हमें देखने के, उसकी स्टडी करेंगे हम। तो हमें जो स्टडी करने के जिसमें वैलेंसी, एटॉमिक साइज और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में हमें देखने का है। अभी पहले फिलहाल हम जो इंटरनल जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखेंगे। ये पेज नंबर 24 के ऊपर ये पहला क्वेश्चन हमने देखा था, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी। मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द वैलेंसी। मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम अगर वो एलिमेंट की एटॉमिक नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस के ऊपर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस शेल से जो इलेक्ट्रॉन है वो उस पे से हम वैलेंसी निकालेंगे। अभी नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4 एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 8, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टू and deduce their valency from the same। अभी बेरिलियम और ऑक्सीजन का हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। द बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज द 4 एंड ऑक्सीजन इज द 8। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का इज द k shell 2 और l shell में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन k shell 2 इलेक्ट्रॉन और l shell इज द 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस पे से हमें क्या निकालेंगे, इसकी वैलेंसी। अभी उसके वैलेंस शेल में बेरिलियम के कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। इसकी वैलेंसी हो गई 2। यानी जब ये बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करेगा तब उसकी डुप्लेट पूरी होगी। डुप्लेट पूरी हो गई यानी वो किसके जैसा हो जाएगा, इधर हेलियम के जैसा, यानी वो उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, मींस उसके वैलेंस शेल में। तो उसको ऑक्टेट पूरी करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन होना, 2 इलेक्ट्रॉन होना, तब उसके ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे और उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन, एक तो एलिमेंट क्या करता है, एक तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या तो उसकी ऑक्टेट या डुप्लेट पूरी करने के लिए इसने अपनी डुप्लेट पूरी की और वो हीलियम जैसा होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए,
2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ये इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई। सॉरी, और उसका अभी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, यानी इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा होगा? नियॉन के जैसा होगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के जैसा होगा। Sorry, what is the periodic trend is in the variation of valency while going from left to right within a period. Explain your answer with reference to a period 2 and 3. What is the periodic trend in the variation in valency going from left to right? अभी पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे हम, तो सेकंड और थर्ड पीरियड के बारे में हमें देखना है। सेकंड और थर्ड पीरियड के बारे में अभी सेकंड एंड थर्ड पीरियड। अभी सेकंड पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? सेकंड पीरियड लिथियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो लिथियम से स्टार्ट हो रहा है। लिथियम का एटॉमिक नंबर इधर 3, बेरिलियम 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अभी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 1, the beryllium the 2, boron 2, 3, carbon 2, 4, nitrogen 2, 5, oxygen 2, 6, 2, 7 and 2, 8। अभी ये जो सेकंड पीरियड है, ये सेकंड पीरियड में के जो एलिमेंट है इनके वैलेंसी में कौन सा पीरियोडिक ट्रेंड हमें दिखता है, ये देखने का है। क्या दिख रहा है हमें कि वैलेंसी जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। अभी लिथियम 1, बेरिलियम 2, बोरान 3, कार्बन 4, फिर बाद में फिर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के लिए 3, 2, ऑक्सीजन के लिए 2, फ्लोरीन 1 और नियॉन 0। बैलेंस क्या होती जा रही है पीरियड में पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो बैलेंस क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रहे हैं। कुछ पीरियड तक वो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, फिर बाद में वो कम होते जाती है और फाइनली वो 0 हो जाती है। मीन्स अभी increases from 1 to 4 and again decreases from 4 to 0। increases from 1 to 4 and again decreases from 4 to 0। सेकंड और थर्ड पीरियड के बारे में। What is the periodic trend in the variation of valency while going down the group? Explain your answer with reference to the group first, 1, group second and group 18। अभी ग्रुप 1 के बारे में और ग्रुप सेकंड के बारे में और ग्रुप 18 के बारे में हमें क्या देखना है कि उनके what is the periodic trend in the variation of valency while going down a group? Explain with answer with reference to group 1, 2 and 18। अभी ग्रुप के बारे में देखना है हमें। अभी ग्रुप में कौन सा ग्रुप होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड 18। अभी ये फर्स्ट ग्रुप हमारा स्टार्ट होगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम। ये होगा हमारा पहला ग्रुप। दूसरे ग्रुप में हमारा हम बेरिलियम, अभी ये इसके हिसाब से हमें लेना है। अभी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
ये तीन एलिमेंट ले गए, बोरा अभी कौन सा ले रहा है, और सेकंड और 18 द हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ओके, अभी ये इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 1। अभी फर्स्ट ग्रुप के बारे में हम देख रहे हैं। तो अभी सोडियम जो है, सोडियम 11, एटॉमिक नंबर 11, 281। अभी ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12, 282। कैल्शियम, कैल्शियम 20, 2882। ठीक है, अभी इसके बारे में देखेंगे आप। हेलियम मीन्स इसका 2, नियॉन 28, आर्गन 18, 288। अभी periodic trend, explain your answer with reference to group 1, 2 and 18। अभी कौन सा पीरियडिक ट्रेंड दिख रहा है कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनके हर एक वैलेंस में, अभी इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अभी ये पहले ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनके सबके वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो करके उनकी जो अभी इसका एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अभी ये फिलहाल ये तीन एलिमेंट के बारे में देखना, तीन एलिमेंट के बारे में कि इनके सबके वैलेंस में एक एक इलेक्ट्रॉन है करके उनकी सबकी वैलेंसी कैसे, पहले ग्रुप में के जो एलिमेंट है उनकी वैलेंसी 1, ये सेकंड ग्रुप, ये पहला ग्रुप होगा, ये सेकंड ग्रुप में के एलिमेंट इनके वैलेंस में दो इलेक्ट्रॉन है करके इनकी सबकी वैलेंसी कैसी है, 2 ही है। यानी सेम जो पर्टिकुलर ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनकी सबकी वैलेंसी कैसे आ रही है, सेम ही आ रही है। ऐसा 2, अभी 18 ग्रुप आ रहे हैं, ये 18 ग्रुप मींस इनर ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, या इसको जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, या 18 ग्रुप एलिमेंट। अभी इनके सबकी वैलेंसी कंप्लीट है करके इनके सबकी वैलेंसी कैसी है, इधर 0 करके ये एलिमेंट, इसको भी या तो जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट, इनर ग्रुप एलिमेंट, 18 ग्रुप एलिमेंट, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है। ये होगा हमारा वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी के बारे में हमें क्या दिख रहा कि अगर पीरियड में अगर जाते हैं, पीरियड में अगर देखते हैं हम लेफ्ट टू राइट, एलिमेंट जो है एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर एक से इंक्रीज होते जा रहा है, एक से वो इंक्रीज होते जा रहा है, यानी सेम शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहा है करके वैलेंसी क्या होती जा रही है, एक से बढ़ती जा रही है, एक से वैलेंसी बढ़ती जा रही है, मगर कुछ पीरियड तक के वो बढ़ती गई, फिर बाद में क्या होती गई, वो कम होती गई और फाइनली वो 0 हो गई। मगर ग्रुप में क्या दिखता है, ग्रुप में क्या दिख रहा कि वैलेंसी कैसी है, जो पर्टिकुलर वो जो ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनकी सबकी वैलेंसी कैसी है, कांस्टेंट है। ये वैलेंसी के बारे में। अभी हमें देखना है एटॉमिक साइज। अभी एटॉमिक का साइज जो है, atomic size is determined here, atomic radius, yeah, atomic size of any element is determined by their atomic radius. Atomic radius means the distance of atom, or the from there the atomic size, the distance from center to the outermost shell, from their center to the outermost shell called as an atomic radius। ये हो गई इसकी एटॉमिक रेडियस। अभी एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस कैसे यानी उसका यूनिट, वो यूनिट इज द पिकोमीटर, वो पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर। ये लास्ट ईयर अपना हुआ है, ये जो एटॉमिक जो साइज है वो कैसे काउंट कर दी था पिकोमीटर में। 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर मीन्स 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, ये उसका यूनिट है। अभी
हमें अभी एटॉमिक साइज के बारे में कुछ क्वेश्चन उसके बारे में पूछे हुए हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे। सम एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक रेडार। अब अभी कुछ एलिमेंट दिए हुए, उनका अभी पेज नंबर 25 पे के हमें कुछ क्वेश्चन देखने हैं। द एलिमेंट ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड लिथियम के बारे में दिया हुआ है। अभी ये इनका एटॉमिक रेडियस भी दी हुई है, एटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर में। तो अभी ये एलिमेंट कौन से हो गए, इधर पीरियड में गए, लिथियम, बेरिलियम ना। अभी ये लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, ये एलिमेंट दे है। अभी ये कौन से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन के बारे में दिया हुआ है। अभी एटॉमिक साइज के बारे में, एटॉमिक साइज, अभी जो एटॉमिक साइज है क्या होता रहता है कि लेफ्ट टू राइट में हम अगर देखते गए तो क्या दिख रहा है हमें, लेफ्ट टू राइट में अगर क्या रहे तो जो टोटल नंबर ऑफ शेल जो है वो टोटल नंबर ऑफ शेल कैसी है, कांस्टेंट है। नंबर ऑफ शेल कैसी है, कांस्टेंट है। मगर जो वैलेंस शेल है वो वैलेंस शेल में क्या होती जा रहा है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल जो है एक एक इलेक्ट्रॉन से फिलअप होते जा रहे हैं। अभी ये अगर लिथियम का अगर स्ट्रक्चर अगर हम ले रहे हैं तो क्या दिख रहा हमें, ये लिथियम, अभी लिथियम ये उसका न्यूक्लियस, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल। पहली मीन्स इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, ठीक है। अभी इसमें पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। अभी बेरिलियम में क्या होते जा रहा है कि ये न्यूक्लियस, ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट। अभी इसमें टोटल जितने प्रोटॉन में जितना है उसका एटॉमिक नंबर उतने उसमें क्या रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे। ये प्रोटॉन कितने हो गए, इधर 4 प्रोटॉन हो गए। पहली ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी बोरान में क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, बोरान में अभी 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, मींस सेम शेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते जा रहे हैं। तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते जा रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा कि जो न्यूक्लियर चार्ज है ये न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, और सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से न्यूक्लियर पूल जो है, न्यूक्लियर पूल बढ़ते जा रहा है। यानी जो आउटरमोस्ट शेल जो है ये न्यूक्लियस की तरफ वो पूल होते जा रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर पूल बढ़ते जा रहा है। न्यूक्लियर पूल बढ़ने की वजह से क्या होते जाएगा, जो एटम है एटम क्या होते जाएगा, जो कॉन्टैक्ट होते जाएगा। जैसे एटॉमिक साइज क्या होते जाएंगे, एटॉमिक साइज कम होते जाएंगे, यानी वो डिक्रीज होते जाएंगे। एटॉमिक साइज क्या होते जाएंगे, वो डिक्रीज होते जाएंगे। अभी इसके एटॉमिक साइज लिखते हैं तो ये जो इससे बेरिलियम की एटॉमिक साइज कम हो गई, बोरान की उससे कम हो गई, कार्बन की उससे और कम हो जाएगी। यानी एटॉमिक साइज क्या होते जाएंगे, तो डिक्रीज होते जाएंगे। While means in a period, while going from left to right, in a period, the atomic size goes on decreasing due to increase in the nuclear charge. Therefore, the nuclear pool goes on increasing and the atomic size gets and reduces. Means atomic size goes on decreasing. ऐसा ही है पीरियड में एटॉमिक साइज
रिड्यूस होती जाती, डिक्रीज होती जाती। अभी कुछ यूज योर ब्रेन पावर में हमें देखना है, मीन्स 25 पेज नंबर पे यूज योर बाय रेफरिंग द मॉडर्न पीरियडिक टेबल फाइंड आउट द पीरियडिक पीरियड्स टू विच द अबव एलिमेंट बिलोंग्स। तो ये एलिमेंट कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हिसाब से ठीक है, हर एक की सबकी शेल कितनी है, 2 है, करके ये पीरियड कौन से पीरियड से बिलोंग करता, सेकंड पीरियड से। ठीक है, बाद में अरेंज द अबव एलिमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडाई। अभी उनके एटॉमिक रेडाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का है, तो अभी सेकंड, तो उनके एटॉमिक रेडाई पहले अभी लिथियम, अभी इसमें क्या लिखेंगे हमें कि लिथियम की जो अभी इसके एटॉमिक साइज, इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मगर में वैलेंस शेल में इसके 2 है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, न्यूक्लियर फिल्ड बढ़ते गए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते गए, करके एटॉमिक रेडियस क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगे, यानी एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाएंगी, करके सबसे लार्जेस्ट एटम कौन सा है, लिथियम, लिथियम से फिर बेरिलियम, बेरिलियम से कम किसकी, बोरान, बोरान से कम कार्बन, कार्बन से कम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन, इसलिए एटॉमिक रेडियस कम होती जाएंगे। Does the arrangement match with the pattern in the second period of the modern periodic table? अभी ये सेकंड पीरियड से मैच करता है क्या, ये सेकंड पीरियड से मैच कर रहा है, क्योंकि सबकी शेल कितने, 2 ही शेल है ना, 2 शेल होने की वजह से ये सब सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं। Which of the above element have the biggest and smallest atom? अभी सबसे बिगेस्ट एटम कौन सा है, लिथियम, और सबसे स्मॉलेस्ट किसका है ना, द नियॉन, तो अभी इसमें नियॉन नहीं लिया हमारा, फ्लोरीन नहीं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तक के लिए भी, यानी ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज द सबसे स्मॉलेस्ट एटम रहेगा, जिसकी एटॉमिक साइज सबसे कम है। What is the periodic trend observed in the variation of atomic radii while going from left to right within a period? अभी पीरियड में, एक पर्टिकुलर पीरियड में कौन सा पीरियडिक ट्रेंड हमें दिखता है, तो एटॉमिक साइज क्या होती जाती है, तो कम होती जाती है, मीन्स द एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। ये हो गया हमारा काय के बारे में, पीरियड के बारे में। अभी वैसा ग्रुप के बारे में हमें देखना है, अभी ग्रुप में वो कुछ एलिमेंट दिए हुए, ये पोटेशियम, पोटेशियम मीन्स हो गया सेकंड ग्रुप में का, क्योंकि सॉरी पहले ग्रुप में का, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मीन्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम। ठीक है, अभी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम तक के है, सीसियम, ठीक है, सीसियम तक के। अभी इसका एटॉमिक नंबर, अभी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाएगा टॉप टू बॉटम। इसका एटॉमिक नंबर 11, बाद में ये 19, ये 35, ऐसा भी जो एटॉमिक नंबर, अभी इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 281 अभी क्या होते जा रहा है इसमें टॉप टू बॉटम, अगर हम देखते गए तो क्या होते जा रहा है कि एक एक शेल क्या होती जा रही है, ऐड होती जा रही है ना, न्यू शेल इज एडेड while going from top to bottom। यानी जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम अगर ये एलिमेंट के अगर स्टडी करते रहेंगे तो इसमें हाइड्रोजन की एक ही शेल थी, हाइड्रोजन और हीलियम में है ना, पीरियड में क्या कहते हैं, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहते, ग्रुप में क्या हो जाता, यानी वो पहले वीडियो में हमारा हुआ है कि वो जो है कि शेल जो है पीरियड में कैसे रहती है, जो एलिमेंट पर्टिकुलर पीरियड में आती है उनकी सबकी शेल कैसे रहती है, कांस्टेंट रहती है, मगर ग्रुप में यानी वो पीरियड जो है, वो पीरियड का एंड कहाँ पे होता, इनर एलिमेंट पे, वो इनर एलिमेंट पे वो पीरियड
एंड होते बराबर नया पीरियड स्टार्ट हो जाता, नया पीरियड विथ न्यू शेप। तो मगर ये ग्रुप में क्या दिख रहा है कि सबके वैलेंस में एक एक शेल बढ़ते जा रहे, जैसे से हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इसमें एक ही शेल थी हाइड्रोजन की, इसमें क्या होगा लिथियम में 2 शेल हो गई, सोडियम में 3 शेल हो गई, रुबिडियम में क्या सॉरी पोटेशियम में क्या होगा इधर 4 शेल हो गई, इसमें 5 शेल आएगी, सीसियम में 6 शेल आएगी, यानी शेल बढ़ते जा रहे। तो शेल बढ़ते जा रहे तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ते जाएगा, मगर न्यूक्लियर पूल कम होते जाएगा क्योंकि शेल बढ़ते जा रहे, यानी हाइड्रोजन के लिए एक ही शेल, मगर लिथियम के लिए क्या होगा शेल बढ़ गए, पोटेशियम के लिए क्या होगा 3 शेल, 1 2 और 3 शेल बढ़ गए। शेल बढ़ के बराबर न्यूक्लियर पूल कम होगा, कम होगा यानी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। अगर टॉप टू बॉटम अगर हम आए तो टॉप टू बॉटम क्या दिख रहा है कि शेल एक एक इंक्रीज होते जा रही, शेल इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर पूल जो है वो कम होते जाएगा, इसकी वजह से क्या होता रहेगा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होंगी। अभी वो बेस के ऊपर हमें एक कुछ क्वेश्चन देखने का है। बाय रेफरिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट द ग्रुप टू विच द अबव एलिमेंट बिलोंग। ये एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, करती है पहले ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अरे द अबव एलिमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडाई। ये एटॉमिक रेडाई के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके हमें लिखने का है। तो अभी इनकी सबकी एटॉमिक रेडाई दी हुई है, लिथियम की 152 एटॉमिक रेडाई ना, लिथियम सोडियम हाइड्रोजन, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीसियम फ्रांसियम, इसके वो ग्रुप में लिखने का है। डज द अरेंजमेंट मैच विद द पैटर्न ऑफ ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो अरेंजमेंट है पहले ग्रुप से मैच करते हैं, क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्यों पहले ग्रुप से बिलोंग करते हैं। व्हिच ऑफ द अबव एलिमेंट हैव द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम। तो सबसे बिगेस्ट एटम किसका आएगा? इधर सीसियम का, क्योंकि एटॉमिक शेल बढ़ते गए ना, तो ये सीसियम की है। जैसा अभी रुबिडियम की क्या आएंगे इधर 5 शेल, और सीसियम जो है इधर इसकी 6 शेल आएंगे। शेल बढ़ते गए यानी एक एक शेल फिलअप होते गए तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएंगे ना, बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ गई। एटॉमिक रेडियस एक यानी हाइड्रोजन में एक शेल थी, लिथियम में और एक शेल आ गई, 2 शेल हो गए, सोडियम में 3 शेल हो गए, बराबर है, पोटेशियम में 4 शेल हो गए। ये न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ते जा रहा, मगर उसके कंपेयर में न्यूक्लियर पूल कम होते जा रहा, क्योंकि न्यू शेल ऐड होते जा रहे और एटॉमिक साइज क्या होते जाएंगे, उसकी वजह से बढ़ते जाएंगे। सेकंड, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडाई डाउन अ ग्रुप। कौन सा पीरियोडिक ट्रेंड दिख रहा हमें? एज द न्यू शेल, ये सब पहले बता रहे हैं कि as we go down from top to bottom in a group, the atomic size goes on increasing due to new shell is added in a top to bottom. अभी ये होगा हमारा पीरियोडिक ट्रेंड में कौन सा इधर वैलेंसी एंड एटॉमिक साइज। अभी थर्ड जो पीरियोडिक ट्रेंड है हमारा कौन सा इधर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।